महाराज जी, लेकिन एक दिन की भी सजा किसी गाय को काटने वाले कसाई को नहीं हुई। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस और आज हम आपको कुछ हटकर दिखा रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सागर शहर, जहां धर्म की छटा बिखरी हुई साफ दिखाई दे रही है, और वह इसलिए क्योंकि गुणायतन प्रेरणता भावना योग प्रवर्धक जनमानस की शंका समाधान करने वाले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग सागर में इस भीषण गर्मी के लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर में तीव्र धर्म प्रभावना कर रहे हैं। 100 देशों से अधिक में देखे जाने वाले शंका समाधान कार्यक्रम में सागर के शिवसेना के पप्पू तिवारी के प्रश्न पर मुनिश्री का जवाब बेहद चिंतनीय है। गौ माता को लेकर यह प्रश्न एवं उसका उत्तर निशब्द है, तो हम बस इतना ही कहेंगे। आग लगी आकाश में, झरझर झरे अंगार, साधु ना होता जगत में तो जल जाता संसार। पप्पू जी तिवारी, शिवसेना जिला अध्यक्ष। गुरुवर के श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ। 27 वर्षों बाद आपके दर्शन पाकर गुरुवर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। महाराज जी, 1997 में आपके मार्गदर्शन में सागर में एक मालगाड़ी ट्रेन से जैन समाज व शिवसैनिकों ने कसाईयों के चंगुल से 1172 पशु गोवंश को मुक्त कराया था। महाराज जी, मांस निर्यात को बंद करने के लिए सागर में ऐतिहासिक रैली निकाली गई थी। महाराज जी, आपके मार्गदर्शन में, आपके दिशा निर्देश में आपने गोवंश की रक्षा गोवंश की रक्षा के लिए आपने महाराज जी संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के निर्देश पर सागर से पूरे बुंदेलखंड में दयोदय पशु सेवा संवर्धन केंद्र गौशालाएं खुलवाई थी। महाराज जी, लेकिन महाराज जी, मन को पीड़ा होती है कि 27 वर्ष पहले आपके आदेश का शंखनाद जो हुआ था, गुरुवर, आज भी हाईवे पर कंटेनरों में सैकड़ों गौवंश को परिवहन किया जाता है। महाराज जी, और जब हम लोग हाईवे पर उन मूक गौवंश को पकड़ते हैं तो उन कंटेनरों में 10-10, 15-15 गाय और बछड़े मृत पाए जाते हैं। महाराज जी, गोमांस विक्रय का क्रम जारी है। महाराज जी, कोर्ट में हमारे महाराज जी 27 सालों में 44 केसों में हमने पूरी ताकत के साथ कोर्ट में गौ हत्यारों को सजा दिलाने के लिए बयान दिए। महाराज जी, लेकिन एक दिन की भी सजा किसी गाय को काटने वाले कसाई को नहीं हुई। वो मन की पीड़ा थी। महाराज जी, इसका समाधान करें। आगे गौ सेवक, जैन समाज, सनातनी और पूरे देश के गौ प्रेमी क्या करें महाराज, क्या करें महाराज, क्या करें महाराज। पहले तो मैं चाहूंगा पप्पू भाई का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। पूरा सागर शहर पप्पू को अच्छे से पहचानता है और मैं देख रहा हूं 27 साल बाद भी अपना पप्पू तो वो पप्पू ही है। बहुत अच्छी बात है। जो उपक्रम पिछले प्रवासों में यहाँ हुए वो अपने आप में एक बड़े उत्कृष्ट उपक्रम थे और सागर के लिए बड़े गौरव की बात है कि जिस अभियान की शुरुआत सागर से हुई वो देशव्यापी स्वरूप लिया। ये समाज की जागरूकता, तत्परता का उदाहरण है। लेकिन जो पीड़ा अभी आपने यहाँ प्रकट की है वो पीड़ा बहुत गंभीर है।
कहने को गौ सेवकों की सरकार है देश और प्रदेश दोनों में, उसके बावजूद यदि ये कृत्य हो रहा है तो ये बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है। हमें समाज में जागरूकता लानी चाहिए, शासन और प्रशासन को भी पूरी तरह सक्रिय करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। और साथ ही जो आपने अपने ऊपर मुकदमे की बात की या लोगों पर मुकदमे की, लड़ते रहो। हमारा काम सत्य के लिए लड़ना है, हमारा काम अहिंसा और दया के लिए लड़ना है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों को कोई सजा नहीं मिलती। निश्चित कोई कानूनी पेचीदगियों का फायदा वो उठाते होंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि कुछ इस तरह का प्रावधान सुनिश्चित करे कि ऐसे लोग दंड के भागी बने और उन्हें हतोत्साहित किया जा सके ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोके। पर साथ ही समाज में एक जागरूकता का संदेश फैलाना बहुत जरूरी और अपेक्षित समझता हूँ। वो ये कि लोग अपने गोवंश को जिस किसी को बेचने से बचे। आज भी लोग चंद पैसों के लिए या थोड़ी सी परेशानियों से पीड़ित होकर बेचते हैं। गोपालक ही गोबधकों को अपना गोवंश देते हैं। जब तक गोपालक जागरूक नहीं होंगे तब तक गोवंश को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए, समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और सरकार पर भी इस विषय में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ऐसे मुझे अपुष्ट खबर है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सरकार कुछ और विशेष कदम उठाने वाली है। अब चुनाव के बाद जब कदम उठे तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए और न उठे तो इसके लिए समाज सरकार से आग्रह करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज यहाँ पर सोशल ग्रुप आराम